चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, जो प्रॉब्लम था ना उसका रीजन क्या बता रहा हूँ, जो आ रहा था, ठीक है मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। पहले इसे वो करते हैं। वो मैंने स्लग, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, कहाँ गया हमारा डिटेल पे, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड तो कर रहे थे, तो स्लग की सिंगल एंड प्राइमरी की सिंगल एंड स्लग यूज किए। हमने इसके लिए क्या यूज नहीं किए थे, नो ये हमने वो डिफाइन नहीं किया था, जैसे कि हमने, sorry, ये हमारे यूआरएल में डिफाइन किया, जैसे बाकी का हम यूज करें स्लग स्लग, यहाँ पे हमने इंटीजर प्राइमरी की स्लग ये यूज किया है, बट हमने हमारे इस डिटेल में यूज किया, बट हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया था, कहाँ यूआरएल में। जब भी हम यूज करते हो हमें डिफाइन करना था, इसी कारण वो क्या कर रहा था, जैसे मैं इसे रिलोड कर रहा हूँ, डिटेल में जा रहा हूँ तो एरर आ रहा था, ठीक है। रिवर्स फॉर पोस्ट अपडेट एंड आर्ग्यूमेंट, वही कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो हमारा था आ नहीं रहा था, ठीक है। उसका रीजन ये था कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया क्या, सिंगल पोस्ट, मतलब सॉरी सिंगल प्राइमरी की सिंगल स्लग, ठीक है। हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो अभी मैं इसी चीज में क्या करता हूँ, फॉरवर्ड, ठीक है, इंटीजर, ये हमारा इंटीजर में रहेगा, एंड ठीक है पी के प्राइमरी की, इसके बाद स्लग स्लग, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब देखना ये परफॉर्म करेगा, कहाँ गया हमारा, ठीक है। देखो ये हमारा प्राइमरी की रहा जो है, उसके बाद अभी देखो अपडेट वाला भी ऑप्शन आ रहा है, वही अपडेट कर सकता है जिसका है, और इमेज वगैरह अपडेट वाला भी वर्क कर रहा है, सारी चीजें वर्क कर रही है। अपडेट वाला तो वैसे ही वर्क कर रहा था क्योंकि हमने उसको पहले बनाया था, बट हमारा डिटेल वाला जो पेज था वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। ये हमारा डिटेल वाला पेज भी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल आगे जो बढ़ते हैं, एक मिनट देना बस। अभी हम डिलीट का बनाने के लिए, जैसे हमारा पोस्ट है, हम अपडेट बना के हमको पोस्ट डिलीट करना है, तो हम डिलीट के लिए आएंगे सिंपल। तो यहाँ पे हम आएंगे हमारे पोस्ट के व्यू में, ये हटा देते हैं आगे चीजें, ये पोस्ट का व्यू, ठीक है। सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं, क्लास हमने डिफाइन किए, डिलीट, हम क्लास का नेम क्या था, डिलीट पोस्ट व्यू। अब हम यहाँ पे यूज करें डिलीट व्यू, ओके। अब हमको ये क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने अपडेट किया है ऊपर, कहाँ पे हमारा था अपडेट, यहाँ पे से क्या करें हम, ठीक है। अब वही मॉडल पोस्ट, उसके बाद सक्सेस यूआरएल, जब ये डिलीट ये क्यों कर रहे हैं, सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई उसके बाद ये जाएगा कहाँ पे, ठीक है, यूआरएल कहाँ जाएगा, तो हम डिफाइन कर रहे भैया होम पेज में, जब डिलीट होगा तो होम पेज में चले जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं परमिशन। देखो सम टाइम हम चाहते हैं कि भैया कंफर्मेशन चाहिए, डायरेक्ट डिलीट मत कर, तो हम क्या करेंगे, उसके टेम्पलेट बना देते हैं, टेम्पलेट नेम, ठीक है, पोस्ट डिलीट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अच्छा स्क्रीन क्यों हुई है? एक second। क्या होता है, ये जो हमारा रहता है ना जूम, वो 40 मिनट का रहता है, इसी कारण। और एक्चुअली पेड वाला है हमारे पास, बट क्या होता है उसका रीजन क्या है, वो सम टाइम इंगेज होता है, और मेरे को फिर जब चाहिए हो तो हम यूज टू हो जाते हैं ना, अगर जूम चाहिए तो जूम जूम बार बार स्विच प्लेटफॉर्म करना पसंद नहीं है।
माइक्रोसॉफ्ट एज मैंने ट्राई नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट एज को। क्या? ठीक है, मैं देखूंगा एक बार, आप बोले तो मैं ट्राई कर लूंगा। अच्छा, उसमें भी दिक्कत आती है, फिर रहने दो, यहीं पे करते हैं, फिर मुझे बता देना। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, हम तो हटा सकते हैं। ओके। नहीं, जूम तो सबसे बेस्ट है। मैं ऐसे बताऊँ, जूम से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। हाँ, जूम में तो दे भी सकते हैं हम, वो रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। मैं खुद उससे, मैं अगर 1 to 1 मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एक एक स्टूडेंट है समटाइम, उनको मैं जूम से ही पढ़ाता हूँ। वो रहता है आपके ऊपर, मतलब स्ट्रेंथ क्या चाहिए। अब वो मुझे मेरी कंपनी बताऊंगी कि वो पे करती है, मैं तो सिर्फ यूज़ करता हूँ। रिटर्न अमाउंट यहाँ से उठा सकते हैं। रिटर्न सेल्फ डॉट सक्सेस यूआरएल सक्सेस, तो इंसर्ट ऊपर होगा सक्सेस चलेंगे। ठीक है, अब क्या करें, एल्स इसी को वापस से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट ये डिलीट हो चुका, अब गेट का भी करते हैं, डिफाइन फंक्शन गेट। उसके बाद क्या करते हैं, सेम चीज़ यहाँ से उठा लेते हैं कि रिक्वेस्ट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यहाँ से यही कर देते सिंपल। ठीक है, फिर अब हम क्या करें, अगर नहीं है यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, हमने क्या किया, डिस, अगर ये नहीं है, बट इसमें हम क्या करेंगे, ये हटाएंगे अगर वो डिलीट नहीं मांगते। ठीक है, जैसे डिलीट, जैसे हमने रिक्वेस्ट किया है, अगर ऑब्जेक्ट में सेम में है इक्वल और नहीं है, तो भैया तो यूजर को क्या कर, सिंपल सी चीज़ है, रिटर्न रीडायरेक्ट रिटर्न। ठीक है, एस टी, ये भी कहाँ जा, होम में जा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो हमारा रिटर्न है, इसे हम सुपर कर देते हैं। सुपर, हाँ नहीं, ये क्या करता है, पूरे पूरे क्लास को डिफाइन कर लेता है ना, पूरे के पूरे। ऐसा है, अब ये देखो, ये जो डिफाइंड है यहाँ से, और ये देखो, हाँ अब देखो इसके नहीं, सुपर क्या रहेगा, इसके पैरामीटर में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें करेगा। देखो पहले चीज होता है, ये सुपर में क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये इनिट हो चुका है। यहाँ पे आपको याद होगा, मैंने क्लास बेस में जब बताया था तब का है। ठीक है, देखो अब हमने क्या किया, डिलीट पोस्ट व्यू सुपर से, अब यहाँ पे क्या डिलीट व्यू, तो यहाँ पे देखोगे पूरी चीजें, सिंगल पो, ऑब्जेक्ट, टेम्पलेट, रिस्पॉन्स, मिक्सिंग। ठीक है, बेस डिलीट, ये सारी चीजें इसको बेसिक परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे जाऊंगे इसको, तो ये कहीं और जा रहा है। अब यहाँ पे जाऊंगे तो इसके पैरामीटर, ये कहीं और जा रहा है। टेम्पलेट ने नन नन नन, ये सभी एक दूसरे चीज से कनेक्टेड है, हमें इतना प्रोग्राम करना नहीं पड़ता है। जैंगो में सारी चीजें बनी हुई है, हमें सिर्फ उसे यूज करना आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, अभी हम क्या करते हैं, ये आते हैं हम सेल्फ गेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सिंपल, एक हम होते हैं यहाँ से उठा लेते हैं रिक्वेस्ट कीवर्ड को, सिंपल, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भैया फाइल भी बनाएंगे, फाइल भी तो बनाना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो पहले हम व्यू बना चुके हैं, यूआरएल बना लेते हैं। यूआरएल क्या करेगा, सेम चीजें। ठीक है, जो हमारा पोस्ट है इसी के जैसे करते, कंट्रोल डी, बस का नाम क्या रहेगा, डिलीट रहेगा। ठीक है, ये डिलीट रहेगा, इंटीजर स्लग सारी चीजें सेम रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम, जो हमारे क्लास का नेम है।
ठीक है। और इसमें जो नेम है हम यहाँ लिख देते हैं दिस, ओके सॉरी, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम, अब हम आते हैं हमारा, ये देखो अब हम क्या करेंगे, अपडेट व्यू है, ये हमारा अपडेट है, ये कहाँ पे हमारा डिटेल वाले, मतलब डिटेल में जाएंगे, डिटेल का हमारा डिटेल HTML, ये रहा डिटेल। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसी को कंट्रोल D एक और बनाते हैं, बट ये हमारा रहेगा क्या, ये हमारा रहेगा डिटेल का डिलीट वाला रहेगा, डिलीट, ठीक है। सारी चीजें सेम रहेगी, ठीक है। ये सिर्फ हमारा क्या रहेगा, डिटेल डिलीट रहेगा। आ, उसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे क्या जो हमने अपडेट किया उसे क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना एक और चीज, BTN तो हमारा है, तो यहाँ पे सर्कल आपका डेंजर, देखो कलर क्या है, अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट, कलर यहाँ पे चेंज करना है, तो अब कलर के लिए क्या करते हैं, मतलब कोई कलर है क्या यहाँ पे, इसका कलर, कलर एक सेकंड में से चेहरा कलर चेक कर लेता हूँ, इनको कलर इसका ब्लू है, तो डेंजर वही होगा, चेक करते डेंजर ही है ब्लू, हाँ डेंजर ही है, चलो हो गया दिस वे से। तो ये हमारा कलर चेंज हो चुका है। अब क्या रहा हमारा इसमें, हम बनाएंगे डिलीट वाला भी, तो क्या करेंगे हम डिलीट, ये तो हमारा हो चुका है, बन चुका है, ठीक है। बट इसके बाद जंप करने के लिए हमें ये भी चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हम बनाएंगे फाइल व्यू में, जो डिफाइन किया हमने फाइल डिलीट, हम कहाँ बना रहे, पोस्ट के अंदर, तो हमारा ये पोस्ट रहा, पोस्ट के अंदर हम क्या करें, न्यू फाइल HTML की, डिलीट बन गया फाइल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सब कुछ कॉपी करेंगे, कहाँ से, अपडेट, पोस्ट अपडेट से, पोस्ट अपडेट का हो गया, यहाँ से सब कुछ कॉपी करेंगे, पोस्ट अपडेट डिलीट में पेस्ट करेंगे, ठीक है। देन हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ऊपर आ जाते हैं, ये होम बैनर को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। बस एक काम करते हैं, इसको हम जो हमारा है पोस्ट, इसे डिलीट पोस्ट, पोस्ट ये से हम डिलीट पोस्ट करते हैं, होम हो चुका है, इसके बाद इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब आता है क्रिस्पी फॉर्म, तो हम क्या करना है, ये फॉर्म नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो हम अपडेट को वापस से कहते हैं डिलीट पोस्ट, और हम यहाँ पे और भी जैसे कुछ लिखना आपको, सिंपल, आर यू श्योर, ये आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, कम ऑन दिस पोस्ट, पोस्ट वहाँ पे ऑलरेडी लिखा, मैं सॉफ्ट ड्राफ्ट कर दो फिर से, सॉफ्ट ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। अब डिलीट पोस्ट हो गया, ये हमारा क्रिस्पी फॉर्म हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एंकर टैग, सिंपल, ये इसके बाद ही सिंपल, ठीक है। ये एंकर टैग में क्या करेंगे, वही घिसा पीटा हमारा, ओपन, फिर URL, ठीक है, डी टेल, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, डिटेल, डिटेल क्यों, अगर नो करना है तो, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट स्लग डॉट स्लग, कम ऑन, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्लग। उसके बाद ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा क्या बचा है, क्लोजिंग, करली ब्रेक, सॉरी पर्सन साइन करली ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिंपल जो हमारा रहता है क्लास जेनरिक वाला, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी के बाद ये क्लास जेनरिक इन्फो, ठीक है, ये हमने रखा है नो पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा बना है, ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब हम यहाँ पे बटन पे बीच में लिखें नो। अब इसके बाद सिंपल बटन बनाएंगे हम,
जहाँ पे हमको लिखना बटन, ठीक है, ये हमारा बटन बन चुका है। टाइप सबमिट, ठीक है। क्लास, इसे वही जो क्लास रहती है हमारी क्लास, इसको हम थोड़ा ये करते हैं इन्फो को, ये हमारा डेंजर हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, सिंपल यस, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, वो डिलीट, जैसे अब इसे रिलोड करता हूँ मैं इसे चेक करता हूँ डिलीट, एक सेकेंड। टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट पोस्ट, ओके। अभी क्या हुआ, इधर हो गया, यहाँ पे हो गया अपडेट डिलीट, एक सेकंड मैं चेक करूँ कौन सी मैंने जो चीज़ें, यू आर एल है मेरा, ठीक है। टीयर में यू आर एल डिटेल चैट प्राइमरी की, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्लग, ये भी सही है मेरा, ठीक है। क्लास जेनरिक हो चुका है, जस्ट यस नो, बटन यस, ठीक है। एक काम करते हैं, पोस्ट डिलीट, ओके। यहाँ पे हमारा गड़बड़ है, तो पोस्ट डिलीटर क्या है हमारा, चेक करते हैं। पोस्ट डिलीट 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 यू आर एल का यू आर एल, ये हो गया जस्ट, अगर यू आर एल सही है ना, इंटीजर है, प्राइमरी की स्लग दिस, डिलीट पोस्ट व्यू, नेम भी सही है मेरा, यहाँ पे स्लग स्लग है, पोस्ट, हाँ ये हो गया, इसमें ये सेकंड एक बार चेक करते हैं। टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट, अच्छा टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं है, बट एक चीज बताओ, एग्जिस्ट नहीं तो मैं बनाया तो हूँ ना ये डिलीट करके, वही तो बोल रहा हूँ, मैं भी बना चुका हूँ। नहीं, पर मैंने उसे वो नहीं किया हूँ फिर ढंग से, मैं चेक करता हूँ डिलीट में नाम क्या रखा है उसका, ये डिलीट नाम है, और ये पोस्ट में ही है, ठीक है, पोस्ट में भी है। अब रहता है व्यू पोस्ट, अच्छा यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे एस चाहिए था, देखो ये था एस, यहाँ पे एस मिसिंग था, पोस्ट है ना हमारा इसीलिए। अभी हमारा काम करें परफेक्टली, अब ठीक है। अच्छा ये वर्क किया, अब दूसरी चीज़ एरर आ रही थी, तो फिर से कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट एट पोस्ट डिलीट वॉट, ओके। फेल्ड लुकअप फॉर द की फॉर्म ट्रू, ओके। ये क्या चीज़ है ये बताओ, मैं चेक कर दूँ। व्हाट लॉग इन इज ट्रू फॉल्स, मान, ठीक है। मैं कहूँगा अपडेट भी चले, पर चेक करता हूँ अपडेट भी हो रहा है कि नहीं, मैं इसे आज़ाद कर देता हूँ और फिर अपडेट करता हूँ। अपडेट हो गया, हाँ हो रहा है, डिलीट हो जाए, डिलीट नहीं हो रहा, अपडेट तो वर्क कर रहा है। अब ये क्या रहा, वेरिएबल डज नॉट एड्रेस, ओके विद ऑब्जेक्ट, ये रहा मुझे, ओके ओके ठीक है, चलो डिटेल में मेरा कुछ कर यहाँ पे, ठीक है। हो रहा है बात, हो गया, ओके ठीक है। कहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, वन टू, कुछ तो,
फॉर्म, एक सेकंड में चेक कर लूँ। ये डिलीट हो चुकी है। अच्छा, एक क्रिस्पी फॉर्म हटाते हैं, सॉरी मैंने हटाया नहीं था। एक सेकंड करते हैं, बहुत हो गया। मैं स्टार्टिंग ये था आर यू श्योर, आर यू श्योर के बाद इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। आर यू श्योर के बाद हम क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे। आ गया, फिर मैं कुछ कंट्रोल एक्स, यहाँ पे क्या करते हैं हम फॉर्म वो करेंगे फर्स्ट थिंग, ये डिस्को स्लाइडर में एक क्रिस्पी फॉर्म नीचे हमें चाहिए, यहाँ पे फॉर्म सिंपल, मैंने फॉर्म ही नहीं बनाया था उसको ही, ठीक है। मेथड से क्या करना है, एक्शन तो चाहिए मुझे, मेथड से करते हैं मेथड पोस्ट, मैंने फॉर्म ही नहीं बनाया इसलिए वो एरर आ रहा था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये बनाए, जब फॉर्म बनाते तो हमें क्या ऐड करना आता है, सी एस आर एफ टोकन, इसके बाद सिंपल जो मैंने कट किया था अभी वो पेस्ट किया है, दैट्स इट। फॉर्म, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। वो जेनरिक फॉर्म हटा दिए, अब क्या करेंगे, इसे डिलीट, देखो अब आ रहा है। पहले वो फॉर्म क्या था, पुराना वाला फॉर्म था, इसलिए वो पूरा एरर कर रहा था, अभी वाला फॉर्म हटा के हमने किए, ठीक है। अब देखो, अभी हम नो करेंगे तो ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। डिलीट में आते हैं, यस करेंगे तो आधा वाला पोस्ट ही डिलीट हो जाएगा। अब आता है नन, ये क्या आ रहा है, नन क्यों आ रहा है रे बाबा, पेज नन एक्शन, यहाँ पे क्यों है, नॉट फाउंड, एक सेकेंड, हेलो। अच्छा, डिटेल में एक भी पोस्ट ही नहीं है, इस कारण है क्या, मैं चेक करता हूँ, एक भी पोस्ट नहीं है तो, ये तो है यार पोस्ट, डिलीट करते हैं, डिलीट करने का क्या आ रहा है, इतनी बार है क्या। अच्छा, डिलीट तो हो रहा है बट क्या हो रहा है, नन क्यों हो रहा है वो चेक करना है मेरे को, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ, मैं कुछ गड़बड़ किया क्या व्यू में, ये रहा हमारा व्यू, ये हो गया मॉडल पोस्ट है ये, ठीक है, यूआरएल है, पोस्ट हो चुका है, ठीक है। सेल्फ डिलीट हो गया, अगर सेल्फ हम है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट गेट, ऑब्जेक्ट इफ सेल्फ ऑब्जेक्ट यूजर, हाँ, रिक्वेस्ट दिस एचटीटीपी सेल्फ यूजर हो गया, ये सही तो है, गेट रिटर्न आर्ग्यूमेंट सेल्फ अपडेट दिस रिक्वेस्ट यूजर कीवर्ड, सही तो है यार, काम काम अभी अभी चेक करते हैं सबसे बेस्ट। अच्छा, ये स्ट्रक्चर करते हैं, अभी क्या करते हैं, अभी मैं क्या करूँ, एक मिनट, मैं एक पोस्ट बनाता हूँ पहले, ठीक है, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड क्या है, ठीक है। अभी मैंने एक बार स्ट्रक्चर करते फिर से, पोस्ट डिटेल, ओके ओके, ये रन नहीं कर रहा है, पोस्ट व्यू, ठीक है, यूआरएल, ओके, ये कहाँ पे है हमारा, सी पोस्ट यूआरएल, ठीक है, मैं चेक करता हूँ पोस्ट यूआरएल का हमारा,
पोस्ट बना लेते हैं, क्रिएट, ठीक है, पोस्ट क्रिएट। तो डिलीट हो रहा है, यस। अभी ठीक है, तो मेरा कहाँ गड़बड़ था, व्यू में गड़बड़ है, तो मैं चेक करूँ कि व्यू में क्या गड़बड़ है मेरा। तो क्या गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। एक बस हमारा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़, मैं चेक करता हूँ, क्योंकि जब मैं पोस्ट बना रहा हूँ, देखो ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, अरे बाबा सॉरी, मेरा क्या है, कंट्रोल व्यू में, ठीक है, ये हो चुका है। अब रन करते हैं, यू आर एल, सॉरी यूजर नहीं, पोस्ट है, क्रिएट पोस्ट, नाम देते दिस, इसे हम डिलीट किए, आई डोंट नो, फाइल करते हैं एज, टैग देते हैं, या पोस्ट बन गया। अब डिलीट करने जाते हैं हम ये वाला पोस्ट, तो क्या एरर आ रहा है, गेट मिसिंग रिक्वेस्ट फॉर आर्गुमेंट रिक्वेस्ट, ओके, मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट, अब क्या मिस किया, अरे बाबा, पोस्ट डेट, ठीक है, मेरा व्यू में कुछ गड़बड़ है, तो मैं व्यू में चेक कर लेता हूँ। अच्छा, कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड मिसिंग है, सक्सेस, इसे हटाते हैं, हमारा गड़बड़ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ये रखना है मुझे, रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट मिसिंग है बता रहे हैं, तो हमारा मिसिंग हो गया। अब फिर डिलीट करते हैं, क्या हुआ, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, टेम्पलेट चेक करता हूँ, हाँ ये वापस से एस वाला, ठीक है, रिलोड हुआ, तो एग्जिस्ट, यस कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये एरर आ रहा है, ठीक है, तो हमें इसे चेक करना है, ये सब कुछ सही होने के बाद यहाँ पे क्या दिक्कत है तो चेक करना है, ठीक है। मेरा डिटेल डिलीट व्यू है, पोस्ट मॉडल ये भी सही है मेरा, दिस हो गया, डिलीट सेल्फ रिक्वेस्ट आर्गुमेंट्स कीवर्ड सेल्फ ऑब्जेक्ट, सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट भी ठीक है, इफ सेल्फ ऑब्जेक्ट डॉट यूजर दिस रिक्वेस्ट यूजर गेट ऑब्जेक्ट, डिलीट ये भी ठीक है, रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट ये भी सही है यार, क्या दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या था, वापस गेट सेल्फ ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट आर्गुमेंट दिस, तो गड़बड़ कहाँ है, एचटीटीपी, रिटर्न एचटीटीपी पोस्ट सुपर, ये भी है, सेल्फ गेट रिक्वेस्ट आर्गुमेंट कीवर्ड, कम ऑन यार, इसी में कुछ है, मुझे बस चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या गड़बड़ है मेरी, ठीक है, समझ में आया मेरी प्रॉब्लम क्या थी, ये हमारा प्रॉब्लम क्या था, सुपर यूआरएल है, और इससे हमें क्या करना था, सुपर नहीं करना था, सक्सेस, क्योंकि सुपर है नहीं ना, ये भी जब पोस्ट डिलीट होगा तब चाहिए, तो हम क्या करें, सक्सेस यूआरएल, अब होंगे ये सब कुछ सही, क्योंकि अब इसके बाद ये क्या करें, हम जब परफॉर्म करेंगे तो ये वहां पे जाएंगे जहाँ पे हमें भेजना है, ठीक है, देखो, अब इसे रिलोड करते हैं, अभी पोस्ट तो है नहीं ना, अभी हम क्या करते हैं, क्रिएट करते पोस्ट, रिलोड, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा पोस्ट बन चुका है, डिलीट कर रहे हैं, आर यू श्योर, यस, देखो डिलीट हो गया, वो हमारा क्या था, सक्सेस, वो उसमें आ गया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा बन चुका है, डिलीट वाला मैथड पूरा काम कर चुका है, अब हम क्या करेंगे, नैब बार एडिट करते हैं, क्यों नैब बार, अब देखो मैं नहीं चाहता बार बार यहाँ पे चीजें मैं ढूंढूं बनाऊं ये सारी चीजें,
लॉगिन। तो मैं कहाँ करूँगा, नैब बार में एडिटिंग करूँगा। ओके, तो क्योंकि हमें पेजेस काम के जो जो हमें काम का नहीं, कॉन्टैक्ट कैटेगरी, तो हम मैं वो हटा डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम आएंगे हमारे बेस एचटीएमएल में। बेस एचटीएमएल क्योंकि हमारा बेस सभी नैब बार सभी उसी में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जो डिफाइन करते हैं हो इंडेक्स एन, ये जितनी भी इंडेक्स एचटीएमएल से हो रही है इसकी तो हमें जरूरत नहीं इंडेक्स। अच्छा ये 4 ही क्या, ठीक है, हमें इसमें नीचे कुछ हमारा ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू का है, ये वाला ड्रॉप डाउन, ये है ना पेज ब्लॉग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे फाइंड करते हैं, पेजेस, कहाँ गया पेजेस, पेजेस ऊपर ही होगा, नहीं ऊपर नहीं, बेस में ऊपर, कहाँ गया पेजेस, अबाउट अस, तो एक सेकंड, ये इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, ढूंढने के लिए इजी रहता है, यहाँ पे नहीं है तो बेस में, तो कहाँ पर है, सिर्फ इंडेक्स है। अच्छा ये इंडेक्स में है क्या, कंट्रोल बेस, अच्छा इंडेक्स में है ये। हेडर, इंडेक्स, अच्छा ये यहाँ पे है सारी चीज़ें, हेडर। तो मैं हेडर क्या करता हूँ, इंडेक्स से हटा के मैं हेडर वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा, हेडर सभी जगह रहता है ना। मैं हेडर यहाँ से वापस हट रहा हूँ गाइस, और बेस में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये फुटर के बाद एंड बॉडी के, इसमें हेडर बॉडी, यहाँ पे डाल दिया बॉडी में हेडर। अभी चेक करो कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा है यहाँ पे, रिलोड, हाँ कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, अब ठीक रहेगा। अभी क्या करेंगे हम, ये जो हमारा इंडेक्स है यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, फर्स्ट थिंग क्या है, वो है यूआरएल। और यूआरएल कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल दिस यूआरएल, इंडेक्स नाम है, इंडेक्स सॉरी दिस, ये हो चुका है। इसके बाद और कहाँ पे हमारा, और कहाँ चाहिए, होम में और इंडेक्स दिया हुआ है, कैटेगरी। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कैटेगरी हो गया, ये हो गया नैब बार, ये देखो ये ड्रॉप डाउन वाला नैब बार है। अभी मैं इसमें करके होम में क्लिक करूंगा, सिंपल आ रहा है। अब नैब बार में आते हैं हम, सिंपल ये नैब बार, ये नैब बार को देखो, आपको बता रहा हूँ समटाइम को ढूंढने में दिक्कत आता है इस चीज़ की। तो फिर जैसे मैंने किया, आप वैसे कर सकते हो, इंस्पेक्ट में होंगे, ठीक है, ऊपर के इसको डिफाइन करना, क्लास को कॉपी कर लूंगे और आपके बेस में आगे, हाँ अच्छा फ्रीज हो गया, एक सेकंड, ठीक, ये लो हम अब ठीक है, मैं अब जैसे आपका ये हो जाता है, तो क्या करोगे दिस वे। अब क्या है, हम इस जगह जो जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है, तो हम क्या करें, एक चीज़ रखते हैं, बाकी चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, पहले मैं तो ये करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा गाइज, मैं देखो, मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट ये जो लिस्ट है, ठीक है, कहाँ गया ये, और इतनी इतनी सारी जो लिस्ट है हम हटा देते हैं, इतनी सारी लिस्ट नीचे में, इसमें कौन सी लिस्ट है, एंकर नहीं चाहिए मुझे, कैटेगरी, चलो ठीक है, मुझे जो नहीं चाहिए मैं उसे हटा दूँ। ठीक है, अब इसी बीच में ध्यान से देखना, जो हमारा है ड्रॉप डाउन, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, एक दिस क्या है, इफ यूजर डॉट इज, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूजर है ये, ओके ऑथेंटिकेटेड यूजर है, तो इफ है, तो इसके बाद क्या करते हैं, सेम, ये अगर है तो क्या कर दिया, जो हियर, ठीक है,
हम क्या करते हैं, अभी हमें कहीं भेजने से दिस, ये अब कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नैव बार ये जो है हमारा कौन सा, दिस पेज। इफ यूजर है तो भी उसका नाम दिखा यहाँ पे, सिंपल यूजर का नाम, तो क्या करेंगे, यूजर डॉट यूजर नेम। अगर इफ यूजर है तो भैया यूजर का यूजर नेम दिखा। ये रेड क्यों आ रहा है, लाइट क्यों आ रहा है भगवान। अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं, कम ऑन, ये रेड लाइट क्यों आ रहा है। ठीक है चलो अभी उसको बाद में देखेंगे, बट वो आ क्यों रहा है मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है। चलो ये हमारा बन चुका। अब हम क्या करें, इस जो ड्रॉप डाउन में, ठीक है, इसके ड्रॉप डाउन में हमें क्या लिखा है, जैसे दिखाएंगे कि लॉग डिटेल ये सब हमें नहीं चाहिए, यूजर के लॉग आउट चाहिए, चेंज पासवर्ड करना है, वो सारी चीजें चाहिए, तो हम वो सब सारी चीजें बनाते हैं। जैसे कि हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, पहला ऐड पोस्ट, ऐड पोस्ट, ठीक है, ऐड पोस्ट है। तो अब हम यहाँ पे भी अब बनाते कैसे हैं, जाने के लिए सिंपल URL URL, और एक सेकंड ऊपर भी दिया ना, हाँ इंडेक्स URL के बाद दिस इसमें क्या लिखेंगे हम, क्रिएट पोस्ट। अगर आपको ये नहीं पता मैंने दिया कैसे, देखो कंट्रोल सी, हम आते हैं कहाँ, URL में, देखो दिख रहा है, सॉरी क्रिएट पोस्ट में कैटेगरी है, क्रिएट पोस्ट, देखो उसका नेम, मैं इसके ऊपर पोस्ट क्रिएट किए, ठीक है, हमें क्या लिखना है, पोस्ट, इसे कॉपी करना है, हम इसे कंट्रोल सी, बेस में आएंगे, पोस्ट क्रिएट है, ठीक है। इसके बाद क्या हम बचा हमारा, अगर आप चाहो तो भी आप बना सकते हो, आप बना सकते हो लाइक चेंज, सॉरी कंट्रोल कंट्रोल डी, इसे करते हैं, इसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बना सकते हो क्या, पहला बना सकते हो चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, ठीक है। चेंज पासवर्ड में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ब्लैंक एलिमेंट रख रहा हूँ, तो ये डम, ठीक है, मैंने ब्लैंक हो दिया, डमी लोकेशन। यहाँ पे क्या कर सकते हो, माय प्रोफाइल, अगर आपको प्रोफाइल देखनी मेरी खुद की प्रोफाइल, तो दिस माय प्रोफाइल, कंट्रोल डी, ठीक है। माय प्रोफाइल के हम क्या कर सकते हैं, लॉग आउट, हम क्या करेंगे यहाँ पे, लॉग आउट, लॉग आउट, ठीक है। अब लॉग आउट किए तो हम क्या करें, यहाँ पे करली ब्रैकेट परसेंट साइन URL, ठीक है। उसे लॉग आउट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, यूजर कॉलन, ठीक है, लॉग आउट, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, दिस वे क्लोज किया हमने। अब ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं इसके बाद लॉग आउट, ठीक है, ये लॉग आउट हो गया। अगर नहीं है, ठीक है, अगर ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, यूजर नहीं है तो फिर ये इसके बाद ली के बाद, लिस्ट के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट दिस एल्स दिस, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर नहीं है तब सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं, ये हम एंकर टैग है नैव बार में, ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ अभी, लिस्ट, ये लिस्ट बना हुआ क्लास, इसके अंदर हम क्लास देते हैं, क्लास देते हैं नैव आइटम, क्योंकि यहाँ पे नैव आइटम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ये इतना मेहनत नहीं करता मैं, डायरेक्टली यहाँ पे प्रोफाइल कहाँ बना हुआ है, बस बनी हुई थी कैटेगरी, हाँ ये लिस्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ आइटम किसमें, दिस, अच्छा ये ऊपर से आ गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया नैव बार लिस्ट हो चुका है।
अब जो एंकर टैग में मैं क्या डिफाइन करूंगा कि दिया अगर नहीं है, ठीक है, तो एंकर टैग में सिंपल सी चीज रहेगा, करली ब्रैकेट परसेंट साइन, फिर से क्लोजिंग में, अब हम यहाँ लिखेंगे URL, ठीक है, यूजर, ठीक है, यूजर्स क्रिएट, सॉरी, रजिस्टर, ये हमारा रजिस्टर रहेगा, और इसे हम क्या करते हैं, दिस रजिस्टर के बाद दिस, ये रजिस्टर हो गया। इसी को क्या करते हैं, लिस्ट को मैं एक और बना लेता हूँ नीचे, सॉरी ऊपर हो गया, कंट्रोल डी, इसे हम क्या करते हैं, लॉग इन, अगर वो है, अगर दिया लॉग इन नहीं है तो लॉग इन बना दे, ठीक है, लॉग इन, यानी मतलब रजिस्टर और अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो ये करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल एंड इफ, अभी एंड इफ कैसे, सिंपल कंट्रोल दिस एंड इफ, ये हमारा एंड इफ बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं क्या ये वर्क कर परफेक्टली, कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, हमारे इसमें यूजर, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी यहाँ पे यूजर था तो अच्छा ये यूजर कर दिया हूँ, आ गया, अच्छा ये यूजर है ना कि यूजर, ओके। अब रिलोड करते हैं हम इसे, ठीक है। देखो गाइज ये एडमिन है तो उसका है ऐड पोस्ट, चेंज पासवर्ड, माय प्रोफाइल, लॉग आउट। देखो अब रजिस्टर एंड लॉगिन आ रहे हैं, हम क्या करते हैं कि रजिस्टर बनाते हैं अकाउंट, जिसका नाम देते हैं आज़ाद 1111, 4 बार 1, ठीक है, आज़ाद 1111, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। अभी देखो सभी जगह आ रहा है, हम क्या करते हैं, लॉग इन कर रहे हैं, देखो ये लॉग इन हो गया। अभी क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, लॉग इन क्यों आ रहा है रजिस्टर के बाद, अभी ये लॉग इन हो चुका है, फिर से लॉग इन आ रहा है, अच्छा सॉरी अभी मैंने रजिस्टर किया था, सॉरी। अब मैं क्या करूँ, लॉग इन आज़ाद 1111, अभी कंफ्यूज हो गया थोड़ा, देखो लॉग इन, अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है इस मेरा प्रोफाइल नेम, ऐड पोस्ट, देखो ऐड पोस्ट ये मैंने बनाया, ऐड पोस्ट, ये ऐड पोस्ट हो जाएगा, ऐड पोस्ट के बाद चेंज प्रोफाइल पासवर्ड नहीं किया मैंने, माय प्रोफाइल नहीं बनाया, लॉग आउट, देखो लॉग आउट आ गया, अभी हो गया, जैसे से काम करेगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक सेकेंड, पासवर्ड क्या हुआ, आज़ाद 111, ये हो गया। अब पोस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेगा, हमारा ये हो चुका है। अब पॉपुलर, अब हम चाहेंगे कि पॉपुलर पोस्ट ही दिखाए, मतलब देखो अब मैं बता रहा हूँ हम क्या करते हैं, ऐड पोस्ट, हमने ऐड करते, देखो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे से पॉपुलर को, देखो अभी स्टैटिक पोस्ट है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे से पॉपुलर पोस्ट दिखाएंगे, या यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पेजिनेशन बाद में वर्क कराएगी, तो हम सारी चीजें क्या करें, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये करेंगे, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, ओके, चलो। हाँ